राजनांदगांव जिला के डोंगरगढ़ विकासखंड में अवैया ग्राम ढारा निवासी रमेश कुमार वर्मा प्रेस वार्तालाप कर अपन आप बीती बताईस, जेमा डोंगरगढ़ थाना प्रभारी शिव चंद्रा ऊपर प्रताड़ित करे के गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल रमेश कुमार वर्मा घर में ही बढ़ई के काम करते। ढाबा संचालक दिनेश वर्मा पीड़ित रमेश वर्मा के घर में ढाबा के सामान है करके रख दीस, लेकिन रमेश वर्मा ला पता नहीं रहीस के शराब है। मुखबिर ले पता चलीस के दिनेश वर्मा रमेश के घर में शराब छुपा रखे है। जब पुलिस के टीम रमेश के घर में पहुंचीस तब ओला शराब के बारे में पता चलीस, जेकर बाद पुलिस रमेश और दिनेश ला जेल भेज दीस। दिनेश के कबूल करे के बाद भी पुलिस रमेश ला गिरफ्तार कर लीस। ओकर बाद पैसा लेन देन करके छोड़ दिए गई। रमेश वर्मा बताइस के डोंगरगढ़ थाना प्रभारी शिव चंद्रा होली के 1 महीना पहले लगभग 3 से 4 बार अपन टीम के साथ घर आके परेशान करना शुरू कर दीस। रमेश वर्मा उच्च अधिकारी ले एकर शिकायत करे के बात कहिस और अगर न्याय नहीं मिलही तो पूरा परिवार आत्मदाह करे के घलो बात कहिस। धारा का रहने वाला हूँ मैं, धारा निवासी हूँ। वो दिनेश मेरे घर के बाजू में रहता है। सामान थोड़ा रख के बोला यार दिनेश उसका घर का काम चल रहा था, 2-3 दिन में लेके जाऊँगा, तो सामान रखा था। सामान रखा था सर, तो उसी बीच में मतलब छापा पड़ा मेरे घर में। तो छापा पड़ा तो मुझे पता नहीं कि वहाँ से शराब वराब निकल गया और पिलाई चंद्र ने मेरे को डोंगरगढ़ थाना में ला कर लाया। 2-3 घंटे में छोड़ दिया। दारू दिनेश का था और बाद में बताया दारू निकला और थोड़ा उठाए करके रखवाया गया था। फिर आगे सर मेरे को चंद्रा सर ने 3 से 4 बार मेरे घर पे आ गया और एक टी टेबल जिसकी कीमत 5,000 है मंगा मैंने दे दिया। उसके बाद फिर आया तो बोला ये बैठने का रॉबिंग चेयर था, उसको दो बोले। तो मैं बोला ठीक है सर, पालिश करूँगा फिर दे दूँगा। तो उसी बीच में मतलब वो सामान दूसरे पार्टी को बिक गया तो दे दिया उसको। तो उसके उपरांत वो लगभग फिर आया 1 हफ्ते के बाद घर में। तो घर में आया तो बोले कहाँ रॉबिंग चेयर? मैं बोला सर वो तो बिक गया, नहीं दे सकता हूँ। तो फिर वो बोलने लगा भाई दादा होशियारी मार रहा, ऐसा वैसा करके ज़बरदस्ती मतलब घर से सोया था मैं, तो उसका घर बाहर आया। तो ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा दिया और मेरे को थाना ला दिया। खाना लाने के बाद खुला कपड़ा टाबिल वाबिल पहना था, कुछ कपड़ा वपड़ा नहीं पहना था। लाने के बाद में यहाँ मेरा वाइफ आया, उसी रात को 10 बजे रात को आया। फिर आया सर इसको छोड़ दो बोले, उसको छोड़ा नहीं। आगे फिर क्या हुआ? आगे सर उसने फिर सवेरे मेरे को वहाँ से थाना से दारू निकाला और कितना तो से पता नहीं फोटो खींच दिया। उसके बाद वो मैडम ने साइन वाइन कराया, अभी तेरे को छोड़ देंगे कर तू क्या चीज़ है करके बताया नहीं कोई चीज़। मैंने कर दिया साइन, मतलब ये सब चीज़ है करके। फिर बाद में वो दारू सामने फोटो रख के खींचा तो फिर तेरे को 34 फुट लगा करके थाना भेज दिया। उसी बीच में मेरा दुकानदारी में पूरा आर्डर था शादी का। शादी का आर्डर 2.5 से 3 लाख से पूरा नुकसान हो गया, सब कर लिया था। 34 फुट लगा हुआ तो जेल भी जरूर? हाँ सर, 5 से 6 दिन में जेल रहा। और वाइफ को बोला जब मेरे को मिल गया कि आपको आर्डर में पूरा दारू में फंसा दिया है तो पूरा आर्डर को कैंसिल कर दे, नहीं तो फिर पैसा वैसा जिसका भी जो भी लिया है एडवांस को वापस कर देंगे। अब कितने दिन में छूटेंगे क्या होगा पता नहीं सर, तो पूरा आर्डर कैंसिल करना पड़ा। 1 महीना पहले पूर्व अपराध कायम किया था, वो झूठी आरोप लगा रहे हैं। वो उसके यहाँ से देसी शराब 30-35 करोड़ के आसपास मिला हुआ था, जिसमें कार्रवाई की है। उसका कहना है सर जिस दिन शराब मिला उस दिन मेरे पर कार्रवाई नहीं की है, दूसरे मामले में थाना मिलाकर कार्रवाई किया गया। नहीं, जिस दिन मिला था उस दिन कार्रवाई की है। और जिनका शराब था वो बोला कि मेरा शराब है, मैं इसके घर में रखा था, ऐसे करके बोला। नहीं, एक पहले मामला और था, उसमें भी आरोपी जो है जेल गया है और इसमें जो है देसी शराब मिला था उसमें भी इसका आरोपी बनाया था। और वही पैसे वैसे की मांग करने का किया जा रहा था पुलिस प्रशासन के लोगों के द्वारा, ऐसा भी बोलना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुई। आरोपी तो अपना छुपाने के लिए कुछ भी बोल सकता है, अपना सही करने के लिए। अभी बेरा हो गया है छोटकुन ब्रेक लेके देखत रहो न्यूज़ 36।